हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी कैलेंडर की। तो देखो प्यारे बच्चों, कैलेंडर यानी कि पंचांग या इसको जंत्री भी हम कह सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कैलेंडर का टॉपिक कवर करने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कैलेंडर। तो देखो प्यारे बच्चों, कैलेंडर के टॉपिक को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष। इसको कहते हैं लीप ईयर। और जो साधारण वर्ष होता है इसको कहते हैं जनरल ईयर, जनरल ईयर। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यहां पर कैलेंडर के टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर साधारण वर्ष, इसको जनरल ईयर भी कहते हैं, और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। तो देखो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष होता है जो, इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन। और जो अधिवर्ष लीप ईयर होता है इसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर साधारण वर्ष में ओड डेज की बात करें यानी कि विषम दिनों की बात करें, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें पता है एक जो वीक होता है उसमें 7 डेज होते हैं, तो 365 को अगर हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करें तो 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 52 क्या मिलेंगे हमें, सप्ताह। और एक दिन है जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा यानी कि अतिरिक्त मिलेगा, इसको एक्स्ट्रा या ओड डेज भी कह सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसको ओड डेज या विषम दिन भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 52 तो सप्ताह मिलेंगे, और हमें 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसको हम ओड डेज भी कह सकते हैं, ओड डेज, विषम दिन। तो देखो प्यारे बच्चों, सारा का सारा जो कंसेप्ट है कैलेंडर का टिका हुआ है यहाँ पर साधारण वर्ष और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर और साधारण वर्ष, इन दोनों के ऊपर। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखने की जरूरत है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमें मिलेंगे 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है, जनरल ईयर होता है, इसमें ओड डेज यानी कि विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और जो लीप ईयर होता है इसमें 366 दिन होते हैं, जो फरवरी का महीना है 29 डेज का होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, यहाँ पर हमें मिलेंगे 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह, और 2 दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो इसके बाद अब हम कुछ और इसके बारे में बेसिक बातें सीखेंगे पहले। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो ओड डेज होते हैं, ओड डेज यानी कि इसको हम विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज कह सकते हैं, अतिरिक्त दिन। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 100 वर्षों की बात करें, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, विषम दिनों की संख्या
ये होती है प्यारे बच्चों 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या यानी कि ओड डेज की जो संख्या है वो कितनी होती है 5। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा 100 वर्षों में अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 कैसे होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 100 वर्षों की। तो 100 वर्षों में सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, हमें पता लगाना है लीप ईयर कितने होते हैं। हमें पता है हर 4 साल के बाद लीप ईयर्स रिपीट होता है। 4 साल के बाद है जो अधिवर्ष आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 25। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 में से 1 माइनस करना है, यानी कि 24 जो वर्ष होंगे 100 में से ये होंगे लीप ईयर। लीप ईयर। और इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 100 में से 24 लीप ईयर को निकाल दें तो हमारे पास कितने बचेंगे, 76। ये आएंगे साधारण वर्ष। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखो लीप वर्ष और यहाँ पर साधारण वर्ष, यानी कि 24 तो लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में और 76 यानी कि 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं जो सीखनी बहुत जरूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लीप वर्ष है कितने, इनकी संख्या 24। तो हमें पता है एक जो लीप वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा डेज यानी कि दिनों की संख्या कितनी होती है, जो फालतू दिन होते हैं 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर साधारण वर्ष कितने थे, 76। तो हमें पता है साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए हम 76 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 76। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर इनका जोड़ कितना आएगा, 124। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने ये फाइंड आउट किया, यहाँ पर 48 और 76 यानी कि यहाँ पर टोटल जो यह संख्या है, कुल संख्या या अतिरिक्त दिनों की 124। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है हर 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन अगला दिन है जो रिपीट होता रहता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 124 को 7 से डिवाइड करें यहाँ पर, तो 7 एकम 7, तो कितना बचा, 5, नीचे 4 लेंगे तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 49, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेष बचा, ये होते हैं एक्स्ट्रा दिन। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या यानी कि एक्स्ट्रा डेज की जो संख्या होगी कितनी होगी, 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 5, तो हमने यहाँ पर 5 है जो इसको निकाल कर दिखा दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 100 वर्षों के बाद अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ कितनी होगी, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज 5 होते हैं, तो 200 वर्षों में कितने होने चाहिए, 5 गुणा में 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 7 से बड़ा है, क्योंकि हमें पता है एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो देखो प्यारे बच्चों, 200 वर्षों में जो एक्स्ट्रा डेज विषम दिनों की संख्या है कितनी होगी, 3 होगी। हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वह बताओ कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। 200 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 3। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगर हम 300 वर्षों की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज 5 होते हैं, तो 300 में कितने होंगे, तो 5 दिए 15 होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, 1। तो देखो प्यारे बच्चों, 300 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होगी एक्स्ट्रा डेज यानी कि 1 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 400 वर्षों की बात करें, 400 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे,
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है हमें, 100 वर्षों में 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 400 में कितने होने चाहिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 400 क्या है, ये 400 से डिवाइड है, यहाँ पर डिविजिबल है, यानी कि इसको हम लीप सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है। तो यहाँ पर 20 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 21, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 0। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, 400 वर्षों में एक्स्ट्रा यानी कि विषम दिनों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 0 यानी कि 0। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कैलेंडर से। 100 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 5, 200 वर्षों में होंगे 3, 300 वर्षों में होगा 1 और 400 वर्षों में कितना होगा 0 यानी कि 0। तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, देखो प्यारे बच्चों, कैलेंडर है जो टॉपिक हमारा आज का, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या है, इसको फाइंड आउट किया, बताया है। तो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमने एक प्रश्न दिया यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, यानी कि कौन सा दिन था। तो एक तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। एक तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हम इसको बगैर कोड के, ना हमने यहाँ पर दिन का, ना यहाँ पर हमने महीने का और सेंचुरी का कोड यूज करना, हम सीधे ही इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 का हमने दिन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है कितना है 1947, इसमें से 1 माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1946। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1946 को अब हमने क्या करना है, टुकड़ों में कन्वर्ट करना, बांटना है टुकड़ों में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टुकड़ों में 1600 प्लस 300 और प्लस 46। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1600 क्या है, एक लीप सेंचुरी है, 400 से पूरी डिविजिबल है ये। 300 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन हमने पहले फाइंड आउट किए थे, और यहाँ पर 46 वर्ष दिए हुए हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो 1600 वर्ष हैं, 1600 वर्षों में एक्स्ट्रा यानी कि विषम दिन कितने होंगे, एक लीप सेंचुरी है या 400 से डिविजिबल है, तो कितना होगा 0। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, 1600 के बाद 300 का पेड़ है यहाँ पर, यानी कि टुकड़ा है जो यहाँ पर कितना है 300 का। तो 300 वर्षों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या हमने फाइंड आउट की थी, कितनी प्यारे बच्चों 1 होती है। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 46। 46 वर्षों में साधारण वर्ष, यानी कि पहले क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण वर्ष 46 ही लेंगे, और इसके बाद 46 वर्षों में हम यहाँ पर लेंगे लीप वर्ष, कितने होंगे, ये यहाँ पर साधारण वर्ष लिखे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, लीप वर्ष अधिवर्ष निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 46 को 4 से डिवाइड करें यहाँ पर, तो 11 चौक 44, यहाँ पर कितने होंगे लीप वर्ष 11। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो वर्ष दिया होता है, जो साल दिया होता है 1947, यहाँ पर इसको इस प्रकार से यूज करना है। यहाँ पर हमें कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सीधा ही इसको निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मंथ जो भी ना दिया हुआ है 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें इसके बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। तो जनवरी के महीने में एक्स्ट्रा यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यानी कि जनवरी में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। फरवरी में देखो प्यारे बच्चों, फरवरी का भी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1947 ये एक साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी का महीना कितने का होगा? 28 दिनों का। तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो फरवरी में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 0। तो इसी प्रकार मार्च का भी 31 का है तो एक्स्ट्रा डेज 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे और इसके बाद जून में 2 होंगे, जुलाई में कितने होंगे? 3। अगस्त देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो अगस्त का हमने कितने दिन लेने हैं? यहाँ पर 15। तो देखो प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा दिन लेने के लिए हमें इस प्रकार इनका यूज करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? 1, 46, 11। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हमने इन दिनों की संख्या को क्या करना है? एक्स्ट्रा दिन है जो इनको जोड़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 15 31। यानी कि यहाँ पर हमने विषम दिनों की संख्या निकाली कितनी? 31। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हम इनको जोड़ेंगे। 1 और 6 7, 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 4 8। यानी कि यहाँ पर टोटल इनका जो जोड़ आया कितना आया? 89। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 89 को अब हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7, 1 19, 7 दूनी 14। यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और 5 6 और यहाँ पर 0 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसलिए इसमें 0 लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुध 3, वीरवार 4, शुक्रवार 5, शनि 6, ये इनके कोड है। इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 89 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेष 5 है, तो 5 नंबर पर कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो इस प्रकार देखो प्यारे बच्चों, कोई भी वार निकालना हो, कोई भी दिन निकालना हो, हम बगैर कोड जो यूज किए, यानी कि जो कोड है उनका यूज नहीं करते हुए हम डायरेक्ट सीधे ही इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, हमें कोड याद करने की जरूरत नहीं है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह कोई भी महीना दिया होगा, तारीख और वर्ष, वह कौन सा वार होगा, कौन सा दिन था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर इसी टाइप का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे हम कोई भी, जैसे यहाँ पर हम लेंगे 26 जनवरी 1950 को हमें निकालना है कौन सा दिन था। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? 1950 में से 1 माइनस करेंगे 1949, फिर इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 49। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 1600 वर्षों में
एक्स्ट्रा जो डेज होंगे 0, क्योंकि यह लीप सेंचुरी है, 400 से डिविजिबल है, विभाजित है। 300 वर्षों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या हमने पहले फाइंड आउट की थी, 1 होती है। 49 वर्षों में साधारण वर्ष तो 49 होंगे, और यहाँ पर साधारण वर्ष। और 49 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमने इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 12 क्या होंगे? लीप ईयर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ? 26 जनवरी। तो हम यहाँ पर जनवरी के तो सिर्फ 26 ही दिन लेंगे, तो हम यहाँ पर 26 और इनको जोड़ देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 9 और 1 10 और 2 12 और 6 18, 1 कैरी का, 2 और 1 3, 4 और 4 8। तो टोटल यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने आए? 88। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना है यहाँ पर? 4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 4 है। तो हमें पता है, जैसे देखो प्यारे बच्चों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और यहाँ पर इसके बाद वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, और इसके बाद रविवार। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 88 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है? 4। तो 4 नंबर पर क्या है? यहाँ पर वीरवार, यानी कि बृहस्पतिवार। तो देखो प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को क्या था? गुरुवार। तो इस प्रकार हम बगैर कोड यूज किए भी इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इसको हल करने के लिए ज़्यादा हमें समय वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कैलेंडर के टॉपिक से? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे, रिपीटिशन कैलेंडर। इसका मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखूं, दो 2021 का कैलेंडर, कब रिपीट होगा? या ऐसे पूछ सकता है, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? या 2021 का कैलेंडर आगे चलकर किस वर्ष के समान होगा? यानी कि कहने का सीधा मतलब क्या है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2021 का कैलेंडर की अगर हम बात करें, 2021 का कैलेंडर आगे चलकर कब यूज होगा, यानी कि 2021 का कैलेंडर सेम कब होगा, कौन से वर्ष में होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? थोड़ा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। 2021, सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों क्या करना होता है, यहां पर पीछे के 2 डिजिट 21, हमें क्या करना होता है? इसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 पंजा 20, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो हमें क्या करना होता है? जो दिया गया वर्ष है, इसमें हमने 6 ऐड करने हैं। तो 6 साल के बाद यही कैलेंडर यूज होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 2021 की,
2021 का जो क्या है सन ये चल रहा है, तो इसमें हमें 6 जोड़ने हैं, तो कब काम आएगा 2027 में सेम कैलेंडर यूज होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका छोटा तरीका है, कोई भी वर्ष कोई भी साल दी होगी, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सन 2021 है, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 2 और 1 21, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजा 20, एक रिमाइंडर बचेगा। अगर शेष 1 बचता है तो दिया गया जो सन है उसमें हमें 6 जोड़ने हैं, तो 2021 में 6 जोड़ेंगे 2027, तो कहने का मतलब सीधा है 2021 का कैलेंडर 2027 में यूज होगा सेम, जैसे 2021 का कैलेंडर है तो यही कैलेंडर यूज होगा 2027 में, यानी कि दिन भी वही होंगे। तो जिस प्रकार अगर हम बात करें, देखो प्यारे बच्चों, आज तारीख है 14 मार्च 2021 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों 14 मार्च 2021, तो आज दिन कौन सा है, रविवार, संडे है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 14 मार्च 2027 की, तो देखो प्यारे बच्चों आज 14 मार्च 2021 रविवार का दिन है, तो यही कैलेंडर कब यूज होगा 2027 में। अगर हम 14 मार्च 2027 की बात करें तो कौन सा दिन होगा, उस दिन भी रविवार ही होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यही तरीका है इसको समझने का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। वह 2021 का कैलेंडर है, 1900 का कैलेंडर है, 2025 का कैलेंडर है, आगे चलकर कब यूज होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक तो तरीका ये है, ये था यहाँ पर अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो हमें 6 जोड़ना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी सेट कर सकता है, वह 14 मार्च 2021 को रविवार था, तो 14 मार्च 2027 को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो प्यारे बच्चों, हमें इस प्रकार से इनको यूज करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा था, हमें 6 जोड़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया था, 2021 का कैलेंडर कब यूज होगा, सेम कैलेंडर 2027 में। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो प्यारे बच्चों, लीप वर्ष की, लीप ईयर की, जैसे 2020 जो हमारा पीछे का वर्ष था चला गया 2020 का। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाएगा 2020 का जो कैलेंडर है, 2020 का कैलेंडर है आगे चलकर कब यूज होगा, यानी कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 20 को 4 से डिवाइड करना है, 4 पंजा 20, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमें क्या करना है, दिया गया जो साल है उसमें हमने 28 जोड़ने हैं। लीप वर्ष दिया होगा जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो देखो प्यारे बच्चे, जो लीप ईयर होगा तो आगे चलकर ये कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 की, तो 28 साल इसमें जोड़ेंगे तो 2048 में यही कैलेंडर रिपीट होगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर लीप वर्ष दिया हुआ है और आगे का कैलेंडर पूछता है भाई ये 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें क्या करना है, उसमें 28 जोड़ देने हैं। 2020 में 28 जोड़ेंगे, 2048 में यही कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद ये 2 नंबर था, 1 नंबर पहले किया, अब देखो इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रिमाइंडर आया था, 6 जोड़े थे। यहाँ पर 0 रिमाइंडर है, लीप ईयर है, इसमें 28 जोड़े हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर रिमाइंडर, अब हम अगले वाला है जो टॉपिक यूज करेंगे, अगर रिमाइंडर यहाँ पर 2 या 3 बचता है तो हमने क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर 2023 की बात करें
वह 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब सेम होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, पीछे वाले 2 डिजिट लेने, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 पंजा 20, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 शेष। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो हमें क्या करना है, हमने वहां पर 11 जोड़ देने हैं। क्या करना है, 11 जोड़ने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 2023 में 11 जोड़ें तो कितना आएगा, 2034। तो देखो प्यारे बच्चों, 2023 का कैलेंडर 11 साल के बाद 2034 में रिपीट होगा, यही कैलेंडर सेम होगा, सेम दिन होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आप इसके बारे में 3 केसेस बताए, 3 केसेस थे यहाँ पर। अगर रिमाइंडर 1 बचता है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो हमने कितने जोड़े थे, 6 जोड़े थे दिए गए, जैसे हमने लिया था 2021। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचता है, यानी कि लीप वर्ष है, हमने उसमें 28 जोड़ने हैं दिए गए वर्ष में, दिए गए सन में। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है, जैसे 2023 है, हमने इसको 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो हमने क्या करने हैं, उसमें 11 जोड़ने हैं। तो 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2034 में। तो देखो प्यारे बच्चों, एक इस टॉपिक से भी यहाँ पर जो ये हमने पॉइंट लिए 3 केसेस बनाए, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद और आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2007। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2007 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोमवार। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर ये क्या है, एक साधारण वर्ष है, ये जनरल ईयर है, साधारण वर्ष है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष कोई भी हो, जनरल ईयर, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 जनवरी पहला दिन है 2007 का, 2007 क्या है, एक साधारण वर्ष है, जनरल ईयर है। तो देखो प्यारे बच्चों, और इसका लास्ट का दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2007। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2007 और 31 दिसंबर 2007 को एक ही दिन होगा, और वो दिन कौन सा होगा, सोमवार। तो याद रखना है, ये नोट करना है प्यारे बच्चों, किसी भी साधारण वर्ष का फर्स्ट और लास्ट जो दिन होगा सेम होगा, एक जैसा होगा। तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो आखिरी दिन 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, पूछता क्या है ये, 1 जनवरी 2008, तो लास्ट दिन ये है, तो लास्ट दिन 2007 का क्या था, सोमवार था। तो 1 जनवरी 2008 को सोमवार से अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इस चीज को नोट करना, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये साधारण वर्ष था। अगर हम कोई लीप वर्ष की बात करें, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, यदि 2008 को, यदि
1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को क्या वार दिया हुआ है? मंगलवार। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये पॉइंट समझने का है। 2008 क्या है? एक लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है। तो मैंने पहले क्या बताया था आपको साधारण वर्ष के बारे में? साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होगा, मगर यहाँ पर ये 2008 क्या एक लीप वर्ष है, 4 से डिविजिबल है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमें क्या करना होता है? 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, तो यहाँ पर इसका लास्ट का दिन कौन सा? 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा? मंगलवार से अगला दिन बुधवार होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या पूछा गया है? 1 जनवरी 2009, तो 1 जनवरी 2009 बुधवार से अगला दिन कौन सा होगा? वीरवार। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हम सीधा ही निकाल सकते हैं। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो मंगलवार में हमें क्या करना है? 2 जोड़ देना है। अगर लीप वर्ष है तो मंगलवार +2। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर लीप वर्ष दिया हुआ है तो हमें जो दिया गया दिन है उसमें 2 जोड़ने हैं, क्योंकि ये लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष दिया होता, जैसे हमने 2007 लिया था, तो उसमें हमने क्या करना है? 1 जोड़ना है, दिया गया जो दिन है, डेज है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? यदि 1 अक्टूबर को यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कैलेंडर से पूछेगा, कौन सा दिन होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ? तारीख दी हुई है और भी ना दिया हुआ है 1 अक्टूबर, और यहाँ पर 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है अक्टूबर का 10वां महीना 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर दिया हुआ है, तो 31 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 30। यानी कि जो अक्टूबर के दिन लगेंगे यहाँ पर 30 लेंगे हम। और आगे क्या पूछा गया है? 1 नवंबर, तो हम इसमें नवंबर का दिन 1 ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 1। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर कितने आए टोटल? 31। तो देखो प्यारे बच्चों, अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है। 1 अक्टूबर दिया हुआ है, 31 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो कितने बचेगा यहाँ पर? 30। तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर 1 दिया है, 1 नवंबर जोड़ेंगे यहाँ पर, टोटल डेज कितने आए? 31। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? 3। जो एक्स्ट्रा दिन है यहाँ पर कितने आए? 3। तो अब हमें क्या करना है? 1 अक्टूबर को क्या था? रविवार। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? इस रविवार में 3 दिन और जोड़ने हैं, यानी कि 3 दिन आगे लेके जाना है।
क्योंकि क्या पूछा गया है, अक्टूबर के बाद नवंबर बाद का पूछा गया है। अगर बाद का पूछा गया है तो 3 जोड़ेंगे। अगर पहले का पूछा होता, नवंबर यहाँ होता, अक्टूबर यहाँ होता, तो हम माइनस यानी कि रविवार से पीछे 3 चले जाते। तो देखो प्यारे बच्चों, रविवार के बाद 3 यानी कि रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? बुधवार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन है जो कैलेंडर के टॉपिक से पूछे।